दोस्त नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन टू विस्डम सीए चैनल। सो यहाँ पे वीडियो है, दिस इज फॉर सीए फाउंडेशन। वीडियो को शेयर आप करिएगा ताकि जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया चल जाए कि अब आपको थोड़ा सा और भी मन लगा करके बहुत ही जोरों शोरों से पढ़ना है, क्योंकि अब तो देखो एग्जाम्स आपके मई में हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं, पॉसिबिलिटी है कि थोड़े से इस बार एग्जाम्स के रिजल्ट्स टाइट हैं। टाइट इन द सेंस कि जिस तरीके से प्रीवियस ट्रेंड्स होता आया है, जो भी इंस्टीट्यूट का जो प्रीवियस ट्रेंड है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि क्या ट्रेंड रहा है। और इस बार के एग्जाम्स थोड़े से टाइट आने के, इसका मतलब कि जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज है, थोड़ा सा हो सकता है कि कम आए। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या है कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली पास बिल्कुल आप हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ये कहता है कि हम आपको ग्रेस मार्क दे के भी पास कर सकते हैं। ग्रेस मार्क इन द सेंस कि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर किसी के 1 या 2 नंबर से पूरा रिजल्ट अगर उसका रुक रहा होता है, उस केस में इंस्टीट्यूट अपने साइड से वो नंबर दे देता है, तो मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप पढ़ाई करोगे ढंग से, अगर आप पास हो तो डेफिनेटली आप पास हो। हाँ, दिक्कत कहाँ पे होती है कि अगर किसी के नंबर कुछ कम है, वो जैसे कि 50% जो एग्रीगेट चाहिए होता है, अगर उससे कम है तो इंस्टीट्यूट कभी कभार ग्रेस मार्क प्रोवाइड करता है। बट अगर इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा रिजल्ट्स को टाइट लेके चलना होता है, उस केस में ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंस्टीट्यूट के थ्रू की जाती हैं रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए। और जैसे कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे लिखा भी होता है कि रिजल्ट्स को पब्लिश करना या रिजल्ट्स को मेंटेन करना, दैट इज ऑन द हैंड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ये चीजें हैं। एक बार जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं, पहले मैं आपको वो चीजें बताता हूं, और इस बार रिजल्ट्स किस तरीके से, क्या परसेंटेज है, और उसके पीछे 2-3 रीजन है, मैं आपको वो भी देने वाला हूं। वीडियो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि पहले से वो अलर्ट हो जाएं, प्रिपरेशन अपनी अच्छे से शुरू कर दें, बहुत ही मन से पढ़ाई करें ताकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आ पाए। ठीक है। और यार देखो, पहले ही मैं आपको विश यू ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं काफी टाइम पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करें फाउंडेशन के रिजल्ट्स की, 2018 से हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, 2018 से। बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, कुछ कुछ चीजें आपको बताते चलूंगा जिससे कि बहुत लंबी वीडियो ना हो। 2018 में जो पास परसेंटेज थी वो थी 44%। विल यू बिलीव, 44%। ये है नवंबर 2018। ठीक है, देखो नवंबर आप याद रखना, नवंबर 2018, नवंबर आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है जून, जून 2019, अगला एग्जाम जून में। जून में अब क्योंकि नवंबर का एग्जाम काफी अच्छा आया था, 44% लगभग की आधे बच्चे ही पास हो गए थे। जून में इंस्टीट्यूट ने कहा करा, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे रिजल्ट दिया 18.58%। तो यहाँ पे जून 2019 का ये डेटा है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एग्जाम, और ये है आपका नवंबर 2019। नवंबर 2019 में आपका जो रिजल्ट था ये था 35.03%। तो ये भी एक अच्छा खासा रिजल्ट है। 35% इज 1/3, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1/3। तो 35% यहाँ पे स्टूडेंट पास हो गए। उसके बाद आता है जनवरी 2021। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक तो एग्जाम नवंबर में हुआ था और उसके बाद जनवरी में, जहां तक मुझे याद है कि कोविड की सिचुएशन थी, और उस टाइम पे वो स्टूडेंट जो कि स्टक थे, कहीं पे एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो यहाँ पे उन्होंने जनवरी का फॉर्म फिल कर दिया। तो जनवरी और दिसंबर, मतलब नवंबर और जनवरी शायद 2 बार एग्जाम हुए थे। उसके बाद एग्जाम के जो रिजल्ट है ये आते हैं 24%। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ढिलाई बरती थी उस टाइम पे। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम था ये था दिसंबर 2021 का। दिसंबर में 30% का रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जून 2022। जून में आता है 25% का रिजल्ट। उसके बाद दिसंबर 22, 29%। देखो जी, दिसंबर में रिजल्ट्स कितना है 29%, जून में कितना है 25%, 5% के आसपास का गैप है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है ये है जून 2023 में। तो जून 2023 में जो एग्जाम्स थे इसके परसेंटेज थे 24.98%, अप्रोक्सीमेटली 25%। देन आता है दिसंबर 23। देखो जी, दिसंबर 23 यहाँ पे 29.99%, अप्रोक्सीमेटली 30%। तो 25% से 30%। नेक्स्ट जून 24। जून 24 में अब यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस अब जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स अब बेसिकली 3 बार होने वाले हैं जून से। ठीक है, जून 2024 से अनाउंसमेंट आई थी, और उसके बाद जो एग्जाम है फाउंडेशन के, ये 3 बार स्टार्ट हो गए। तो जून में एग्जाम्स हुए, जून 2024 में।
तो जून 2024 में जो एग्जाम हुआ ये इसमें रिजल्ट्स आते हैं 14.96%। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है ये है सितंबर 24 में। सितंबर 24 का जो एग्जाम है इसमें रिजल्ट्स आता है 19.67%। तो हालांकि 19% का रिजल्ट फाउंडेशन के लिए खैर बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाउंडेशन जनवरी 2025। इसमें रिजल्ट्स आते हैं 21.52%, अप्रोक्सीमेटली 21.5 मतलब 22% के आसपास हम मान सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स जो सिनेरियो रहा अभी तक का रिजल्ट्स है ये रहा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपके जो रिजल्ट्स हैं ये थोड़े से गड़बड़ आ सकते हैं। गड़बड़ इन द सेंस के जो रिजल्ट्स हैं अब ये क्यों थोड़े से टाइट आ सकते हैं। देखो सबसे पहले तो जो एग्जाम्स है ये मई में है। तो मई वाला जो एग्जाम है ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि हमने प्रीवियस ट्रेंड्स देखा तो मई का जो पासिंग परसेंटेज है वो वैसे भी थोड़ा सा कम होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक तो पासिंग परसेंटेज जो है वो कम आए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि जनवरी 25 में जो एग्जाम्स थे, जनवरी 25 में एग्जाम्स का जो पासिंग परसेंटेज था ये 21.52% था, जो कि इस न्यू सिलेबस के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा है। रीजन क्या है, देखो अभी इंस्टीट्यूट का प्लान क्या है कि फाउंडेशन की जो एंट्री है मतलब फाउंडेशन एंट्री है तो सीए एंट्री को डिफिकल्ट बनाने के लिए और उसके बाद जो एग्जिट है उसको इजी बनाने के लिए, ताकि एटलीस्ट जितने स्टूडेंट सीए में आ पाए वो इजीली एग्जिट कर पाए। एंट्री पहले इजी थी, पहले आपने देखा कि जो रिजल्ट्स से पहले अच्छे खासे आया करते थे फाउंडेशन के 25%, 30%, इवन कभी कभार 45% का रिजल्ट भी हमने देखा है। बट अभी क्या है, रिजल्ट्स को इंस्टीट्यूट मिनिमाइज कर रहा है 14%, 15%, 19%, 20%। तो इसलिए जो पॉसिबिलिटी बन रही है जहां तक मुझे लग रहा है, देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंफर्म्ड है, बट यस जिस तरीके से हमने प्रीवियस डेटा देखा और जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम बन रही है। कि मतलब कि जो इस बार रिजल्ट है थोड़ा सा टाइट है, इसके परसेंटेज थोड़े से कम हो। हाँ परसेंटेज कम का मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम 1% रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। हाँ मोस्ट ऑफली 15 से 17% के आसपास में अप्रोक्सीमेटली रह सकता है जहां तक कि इसका मुझे आइडिया लग रहा है। सो ये एक वीडियो है एंड गाइस इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपकी स्टडी है, जो आपकी पढ़ाई है, वो आप अच्छे से थोड़ा सा जारी कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको इसमें फाइट करना है, उस परसेंटेज में आना है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। सो जम के आप पढ़ाई करिए एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।